कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। शारजा में मेरी जॉब हो गई है, 1-2 दिन में चला जाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे मालूम है कि तुम्हारे डैड बहुत पैसे वाले हैं, तुम अली की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन प्लीज इसको कभी मुझसे दूर मत करना। ये डॉक्टर की लिस्ट है, 2-3 नाम मैंने मार्क कर दिए, ये तुम विशाल को दे देना। तो जो नाम आपने दे दिए वो मैं विशाल को दे दूं, और जो मैं ढूंढता रहा हूँ वो ना दूं? नहीं। हेलो, हाँ वो सनी, हाँ बेटा मैं आरिस की अम्मा बोल रही हूँ। वो बात ये है कि मैं बच्चे को देखने आना चाह रही थी, तो विशाल से पूछ के बता दो कि कब आए। मुझे तुम ये बताओ कि तुम उनके वाले डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि मुझसे आरेज ने कहा था, और ये उसकी भी औलाद है, उसका इतना तो हक बनता है कि मैं उसकी इतनी सी बात मान लूं। कभी कभी वफा मिली। काम नहीं हो सका, टू हेल विद रैबर, उसे भूल जाएं, वो चला गया है। इस काम का जितना भी नुकसान हुआ ना, सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको ये काम नहीं आता ना, तो कोई परचून की दुकान खोल ले। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता, आप घर नहीं जा सकते। और शबीर को अंदर भेजें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे बात करने आई थी डैड, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि रहबर भाई के जाने की वजह से आप पर काम का कितना बोझ बढ़ गया है। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक एक्स्ट्रा बंदा हायर कर लिया। डैड क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डैड मैं जानती हूँ कि हमारे बीच बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इतना कुछ हो गया इतने छोटे से अरसे में, ऊपर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स अलग। डैड एक काम करते हैं, सब कुछ भुलाकर दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो इशाल, दोबारा स्टार्ट करने की बात नहीं है। आई एम योर फादर और मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा, मगर तुम्हारी डिसीजन और एटीट्यूड से मुझे मायूसी हुई है। डैड तो फिर मैं कल से ऑफिस आ जाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डैड प्लीज, मैं ऑफिस आऊंगी तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। मैं घर में बहुत अकेली हो जाती हूँ, ईवा भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप भी ईवा को बहुत मिस करते हैं। डैड आपने पता किया कि ईवा कहाँ है? नहीं। Excuse me. Hello? What? मैं अभी आ रही हूँ। डैड मैं घर जा रही हूँ, कल से ऑफिस आऊंगी। सुनो, घर में सब ठीक तो है ना? विशाल, हेलो। हाँ भाई, घर में सब खैरियत है? ओह शुक्र, वहीं आसपास रहना। ठीक है। जरा ठंडी रहिएगा। हाँ क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। ये वो सूजी और मेवा लेकर आई थी मैं तुम्हारे लिए, और कुछ कपड़े। ये सोनी जरा निकाल के दे। मैं ये सब नहीं खाती, बिला वजह वेस्ट हो जाएगा, आप ले जाएं।
अरे ये तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको मेरा और मेरे बच्चे का कितना ख्याल है। असल बात पर आए, क्यों आई हैं यहाँ पर? हम तो बच्चे की चीजें देने आए थे, भाई ने कहा था। पहले तो भाई का कभी ख्याल नहीं आया, अब ये सब करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारे लिए इतने प्यार से तुम्हारे घर चीजें लेकर आए और तुम इतना गुरूर कर रही हो, ये बात ठीक नहीं है। मैं भी आपके घर बहुत प्यार से आई थी। आपने कौन सा अच्छा सलूक कर लिया था मेरे साथ? एक कबाब के पीछे याद है कितनी बातें सुनाई थी आपने मुझे, और तुम मेरे ही कपड़े चोरी करके मुझे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। तुम क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई? अब तो छोड़ो, सब कुछ खत्म हो गया। आप ही की वजह से तो खत्म हुआ है सब कुछ। मैंने आपके साथ क्या बुरा किया था जो आपने मेरे साथ इतनी दुश्मनी की? मैंने तो कभी पैसे को मसला नहीं बनाया, कभी पलट कर ये नहीं कहा कि असल में तो तुम मुझसे 5 साल बड़ी हो। हमेशा तुमसे बड़ी बनकर तुम्हें खुश करती रही। मुझे आज तक किसी ने एक बात नहीं सुनाई, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन आपकी मैंने 1000 बातें सुनी। आपको इसी में सुलाकर खुद छत पर सोई, अपने टीवी पर एक प्रोग्राम तक नहीं देखा। आपके बेटे शारिस के गंदे कपड़े तक अपने बाथरूम से उठाए, इसलिए कि आप लोगों की वजह से शारिस मुझे तलाक दे दे। ईशान चुप प्लीज बैठ जाओ। पानी लाओ। मैंने आप लोगों को मना किया था यहाँ आने को। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों बार बार अपनी इंसल्ट कराने आ जाते हैं। प्लीज यहाँ से चले जाएं। सनी, जस्ट गो, चले जाओ प्लीज। जाए। अरे चल, ले जाइए, सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। चलना। पानी लाओ। कुछ खाओगी ईशा? I don't know मुझे क्या हो गया था। तुम बहुत दिनों से बर्दाश्त भी तो कर रही हो। अरे इसको पता चलेगा तो क्या कहेगा? तुम मुझसे कांटेक्ट में हो? वो हर महीने पैसे और चीजें भेजता है। मुझसे कहता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भेजो। पूछता है कि डॉक्टर ने बच्चे के बारे में क्या कहा। मैंने बहुत गलत किया ना? मैं क्या कहूँ ईशा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सब damn right। वो यही डिजर्व करते। Dad, I was rude. No, तुम बिल्कुल रूड नहीं थे। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। डैड, आप कैसे कह सकते हैं? आप तो वहां पर थे भी नहीं। सनी था वहां पर, पूछ लें आप इससे। सनी से पूछ के तो तुम्हारा ये हाल हो गया। सनी, मैं आ गया, तुम जाओ। डैड, इट्स ओके ईशा। डैड आप क्यों करते हैं इसके साथ इस तरह? बिकॉज मैं उसे लाइक नहीं करता, मुझे इरिटेट करता है। तुम्हारी वजह से तो उसे बर्दाश्त करता हूँ। डैड, वो हमारा रिश्तेदार है। इसके अलावा उसके अंदर और कोई खास बात नहीं है। और सुनो, ये सनी और आरिस के घर वालों के बारे में फील करना छोड़ दो। और एक और बात है विशाल, आई थिंक यू शुड गो टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? हाँ ऑफ कोर्स, न्यूयॉर्क। तुम जाओ, आराम करो, एंजॉय करो और अपनी डिलीवरी भी वहां करो। यू विल बी रिलैक्स्ड। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं 1-2 महीने में चली जाऊं तो अच्छा है। गुड, वेरी गुड। अच्छा वो
तुमने देखा उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया सनी। तुम्हें वहां आना ही नहीं चाहिए था। तुम मुझसे मिलते नहीं हो, कोई ना कोई बहाना तो मुझे बनाना था ना। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? ठीक है। बहुत नाराज है, किसी से बात भी नहीं कर रही। बड़ी मुश्किलों से इन्हें समझाया है कि भाई को कुछ ना बताएं वरना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। कोई मेरी बेइज्जती करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? आई थिंक कि तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। निकाल दूं? कैसे निकाल दूं? कभी कोई फूल माली के बगैर जिया है? कभी कोई चांद बिना चांदनी देखा है? नहीं ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तो जिंदा ही तुम्हारे लिए हूं सनी। तुम कहीं और शादी कर लो। मैं मर के भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। अम्मा तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, जबरदस्ती 2 बच्चों के बाप से मेरी शादी कराना चाहती है। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करने की सजा सारी जिंदगी काटूं? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम्हें मुझ पे मेरे प्यार पे रहम नहीं आता? मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ गया हूँ और मुझे ये बात बार बार दोहराना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं क्या करूँ? इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए ख्याल है, तुम्हें मेरी परवाह है ना? देखो सोनू। नहीं, पहले सच सच बोलो, है ना? जब भी तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे से क्या बात करूं? तुम कितने अच्छे हो सनी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे बारे में सोचते हो, मेरे लिए परेशान होते हो। लव यू टू। देखो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अच्छा, झूठे कहेंगे। डैड, ये मैंने भेज दी है और ईमेल भी कर दिया, चेक कर ले। क्या चेक करना? मुझे मालूम है सब ठीक होगा। बैठो। मैं हमेशा ये सोचता था बेटा कि मेरी इतनी टैलेंटेड और ब्राइट बच्ची दूसरों को किचन में अपना फ्यूचर तबाह कर रही थी। तुम ऐसी जगहों के लिए नहीं बनी थी। यू आर मेड फॉर बेटर थिंग्स। समझदारी तो ये है कि इंसान जहां रहे उसे अपने लिए अच्छा कर ले। आई थिंक आई miserably failed as a wife. ओहो, एक तो मैं तुम्हारे उदासी के दौरों से तंग आ गया। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए। वैसे भी 2 महीने रह गए, ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए सफर करना मुश्किल हो जाए। डैड, सनी जा सकता है मेरे साथ? सनी की क्या जरूरत है? वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? मैंने जमीला से कहा वो जाएगी। जमीला कौन? भाई जमीला वो जिसने तुम्हें बचपन में पाला था। वो घर की औरत है एंड शी इज अ सर्टिफाइड मेड। आई मीन वो तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। मैंने उसे हायर कर लिया। डैड, ईवा भी तो जा सकती है। नहीं, वो नहीं जा सकती, उसे भूल जाओ। लेकिन डैड, आपने कहा था कि ईवा आ जाएगी। हाँ, वैसे तो उसे आ जाना चाहिए था। पता करूंगा कि वो लोग कहाँ हैं। वैसे सनी तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? मैं जा कहाँ रही हूँ डैड? इंडिया। इंडिया? डैड, आपने तो कहा था कि मैं यूएस जा रही हूँ। भाई इंडिया बेस्ट है, करीब भी है, और जब भी मैं चाहूंगा तुमसे मिलने के लिए आ भी सकता हूँ। डैड, इंडिया कौन जाता है डिलीवरी कराने? हर कोई। बेटा तुम्हें पता नहीं है शायद कि इंडिया का मेडिकल टूरिज्म जो है ना वो बूम पर है। दुनिया भर से लोग आते हैं 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। डैड, अगर डिस्टेंस की बात है तो फिर इंडिया ही क्यों, दुबई क्यों नहीं? बेटा मुंबई बेहतर है, खूब एंजॉय करना, शॉपिंग करना। मैं खुद तुम्हें वहां सेटल करने जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ मिलने के लिए आता जाता रहूंगा।
डैड ने उसे नौकरी से निकलवाया था? आई डोंट बिलीव इट। ऐसा कैसे हो सकता है? ये डैड का कौन सा रूप है? वो झूठ तो नहीं बोल रहा। पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो जो कह रहा था मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं शावीर से पूछती हूँ। हाँ पूछ लो, शायद तुम्हें उसी की बातों में यकीन आ जाए। मेरी तो कोई बात तो मानती नहीं। तुम्हें कुछ पता है? मुझे वही सब कुछ पता है जो तुम्हें बताया। फर्क इतना है कि तुम मानने को तैयार नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें डैड अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो मेरे डैड हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मुझे बहुत चाहते हैं। वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सब बताने के लिए? कम ऑन, न्यूट्रल एंगल से सोचो। पहले उन्हें तुम्हारी शादी पे किसी को नहीं बुलाया, उसके बाद उन्हें तुम्हें जहेज कोई नहीं दिया, और फिर इतना जहेज दे दिया कि तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो गया। फिर तुम्हारे हस्बैंड को नौकरी से निकलवा देना और उसकी कहीं और नौकरी भी ना होने देना, और फिर तुम्हें सिर्फ उन डॉक्टर्स के पास भेजना जो अबॉर्शंस के लिए मशहूर है। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें इंडिया क्यों भेज रहे हैं? मुझे किसी भी तरह रहबर भाई को ढूंढना है। मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। विशाल, वैसे तो इन सब सवालों के जवाब हैं तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम फिर भी रहबर से पूछना चाहती हो तो ठीक है, मैं उसे तुम्हारे साथ ढूंढूंगा। वो अम्मा, आप मुझसे शादी करने का कह रही थी ना? आप भाई से बात कर लीजिए। वो सनी है ना अम्मा, वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? शादी करना चाहता है तुझसे? वो कब कहा उसने तुझे ये? मैं जाती थी ना उसके दफ्तर नौकरी के लिए, मुझे लगता है इसीलिए उसने मुझे नौकरी पे नहीं रखा। अगर मैं उसके ऑफिस में काम करती और वो एक मुलाजिम से शादी करता तो लोग कितनी बातें बनाते ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। शारिस, सुना तूने? वो जो सनी है ना, वो इससे शादी करना चाहता है। कौन सनी? भाई वो नहीं था जो विशाल का रिश्तेदार, हमारे यहाँ आता था। वो उससे करनी है शादी? मुझे लगता है बहुत कमाता होगा वो। हाँ। क्या हो गया अम्मा, क्या कर रही हैं? भाई मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये कर रही है। वो अपनी आंखों का इलाज कराओ। क्या हो गया? ओए, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अमीर और पढ़े लिखे लड़के ना ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह मेरे थोड़े ही होते हैं। वाह 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 वाह, तुमने बड़े देखे अमीर और पढ़े लिखे। जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना तो यूरोप के टाइम स्क्वायर पे मेरा घर होगा, फिर पूछूंगी बड़ा आया, जलते हो तुम मुझसे? अम्मा भाई से बात कर देना। ओके, तुम्हारे मुंह पे दूं ना मैं चाटा। हाय क्या हो गया कमबख्तों? से बड़े होके लड़े पागल कहीं के। अरे पागल सोनी, तंग कर रहे? तू जो है ना बस उसका दिल तोड़ने पे रहा कर तू। हाँ तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे मजीद 10 जगहों की लिस्ट भी दे दो ना, तभी तुम्हें इस तरह वो लोग नहीं मिलने वाले। तो मैं और क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? डैड को भी बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ, डैड के तो जरूर कोई रीजंस होंगे, इसीलिए डैड परवाह नहीं कर रहे, वरना वो अपनी बेटी को छोड़ने इम्पॉसिबल। तुम हर बात में डैड पर क्यों शक करते हो?
तुम्हें पता है अगर तुम्हारे डैड बुलडोजर में बैठ के आ जाए और हर तरफ तबाहियां मचा दें तब भी तुम कहोगी नहीं यहाँ कुछ नहीं है और सीधी उसी बुलडोजर में जाके टकरा जाओगी। वेरी फनी। मैं बस एक बार रैबर भाई से पूछ लूं। वैसे तुम्हें रैबर पे भरोसा है? मुझे तो अब अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। मैं ईवा से मिलना चाह रही हूँ। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। और डैड जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ, अगर वो ही मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। कभी कभी दिल चाहता है कि बस इसी तरह आंखें बंद किए रहूं और बुलडोजर आए और मुझे क्रश करके निकल जाए। I just don't want to live anymore. अच्छा listen, relax. बताओ तुम फिर इसका क्या करोगी? इसके लिए नहीं जीना चाहती तुम? इतनी देर से तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को इतनी बहादुरी से हैंडल कर रही हो और अब आखिरी मिनट पे आके तुम यू वांट टू गिव अप? मतलब दिस इज द लास्ट हर्डल, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसके बाद क्या है? फिनिश लाइन, जीत, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, मेडल्स। जैसे मुझे तो बहुत से मेडल्स मिल जाएंगे ना। But thank you for your logic. It makes sense. लेकिन फिर भी मुझे रैबर भाई और ईवा को ढूंढना है हर हाल में। हर हाल में तो तुमने ढूंढना है। मुझे तुम सारा दिन पूरे शहर में घुमाती रहोगी जब तक मेरा पेट्रोल नहीं एंड हो जाता, ये भी मुझे पता है। वैसे इस रैबर का कोई घर वर नहीं, कोई ठिकाना जिधर हम इसे ढूंढ सकें? You're right. घर था उसका, शादी के वक्त घर था उसका। Okay, great. इशार, you are just amazing, aren't you? तो सुबह से हम मारे मारे फिर रहे हैं और अब तुम्हें याद आ गया कि उसका कोई घर भी है। Sorry. चलो वापस घर चलो। I'm sure ईवा ने शादी के कार्ड्स कहीं ना कहीं तो रखे होंगे, उसी में एड्रेस होगा। Let's go. मतलब मैं आपके और डैड के लिए सिर्फ एक मोहरा थी? मेरी जिंदगी से खेलते रहे आप लोग, मुझे खत्म कर दिया। कभी कभी वफा मिली। ईशान, अस्सलामुअलैकुम रैबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बात बताओ, तुम्हें अब मेरी याद आई है? तुमने भी तो मेरी किसी ईमेल और फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। ये सारी गलती इन जनाब की है, इन्होंने ही मुझे मना किया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा। तुम खुश तो हो ना ईवा? मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट डैड के घर से ज्यादा अच्छा यहाँ लगता है। तुम्हें पता है मेरे पास 3 मेड्स हैं, जो कहती हूँ करती है। ये वो करते हैं जो तुम कहती हो या नहीं? हाँ करते तो हैं। अब तो गुस्सा भी नहीं आता जनाब को। और सुनो, अभी इनका बिजनेस शुरू हुआ है तो थोड़ी सी क्राइसिस है। हम लोग पास ज्यादा पैसे नहीं। ईवा, थैंक यू वेरी मच। टू मच इंफॉर्मेशन। हाँ चले अंदर चलते। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है ना? यही दरवाजे पर? हाँ बता दो। तुम्हारी तरह मेरे पास भी गुड न्यूज है। Oh my God!
मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। ओह माय गॉड, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ आकर मुझे इतनी खुशियां मिल जाएंगी। चले अंदर। यस श्योर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, जीते रहो जीते रहो। है कैसी बातें करता है? क्या मेरी बच्ची इतनी गई गुजरी है कि उसे कोई पसंद भी नहीं कर सकता? बस तू रहने दे फजूल बातें। आजा और आके इसकी बात खुद पक्की कर, बाद में शिकवा मत करियो। कैसी बातें करती हैं अम्मा? सही तो कह रही हूँ, इसे चाहिए यहाँ आए, बहन के हाथ पीले करे, तुम्हें किसी नौकरी पे लगाए और फिर जाए जो मर्जी करे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं नहीं, आप खुद आके कर लीजिएगा ना बात। अगर उसने शादी का कहा तो? हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू आ और आके बात ये खत्म कर। हाँ हाँ, जब विशाल हॉस्पिटल जाएगी तभी आएंगे ना आप तो। वो बड़ी सगी है आपकी जो आपको छोड़कर चली गई, और मैं तो आपकी बहन हूँ। आपकी चौखट पे पड़ी रहूंगी, क्या फर्क पड़ता है आपको? अरे जाओ भी ना, क्या है? डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। विशाल, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ईवा से ज्यादा चाहते हैं तुम्हें। उन्हें तुम में उनका फ्यूचर नजर आता है। तो इसका ये मतलब है कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे? लेकिन उनके हिसाब से तो वो तुम्हारी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। मुझे उनका हिसाब किताब नहीं मालूम करना। मेरी मर्जी थी, मैं वहां उनके बर्तन धोती, झाड़ू लगाती। इट्स माई लाइफ, इट वॉज माई ओन डिसीजन। कम ऑन इशाल, नादान क्यों बन रही हो? तुम्हारा बच्चा होगा और वो यही कहेगा तो कि ठीक है तुम ड्रग्स कर रहे हो, करो। नशे में पड़े रहना चाहते हो, रहो। इतना आसान नहीं है, स्पेशली नॉट फॉर योर फादर। ईवा को अपने पास रखने के लिए उन्होंने मुझे गुलाम बना दिया, तो तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप तो पता नहीं, लेकिन ओरिजिनल प्लान तो यही था कि पहले तुम्हारी तलाक, फिर अबॉर्शन और फिर शाबीर से शादी। और अब उनका क्या प्लान है? अबॉर्शन नहीं तो अडॉप्शन। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो नाना है इसके, वो नहीं कर सकते इस तरह। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी तो अब्रॉड होने वाली है ना, वो कुछ भी कह सकते हैं, तुमसे झूठ कह सकते हैं और बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। सनी तो वहां होगा नहीं चौकीदारी करने के लिए, डॉक्टर उनकी पसंद का होगा और उनकी बेटी दोबारा से कहीं बेहतर जगह शादी करने के लिए फ्री हो जाएगी। नहीं, वो मेरे बच्चे को मुझसे अलग नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगी? कहां जाऊंगी मैं? मेरे पास तो डैड के सिवा और कोई है भी नहीं। विशाल, रिलैक्स, बैठ जाओ प्लीज। मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती तो फिर किस पर भरोसा करूंगी? तुम सही कह रही हो ईशा, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझ पर भी नहीं। ऐसा मत कह रहबर भाई, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ईशा, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। मैंने जो भी किया सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारे डैड को नीचा दिखा सकूं। मुझे तुम में या तुम्हारे मैरिटल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। मैं जरूर चाहता था कि तुम और आरेज साथ रहो, पर तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, ताकि तुम्हारे डैड का जो प्लान था ना वो फेल हो जाए। लेकिन फेल तो मैं ही हो गया।
मैं उनको हरा नहीं सका। मतलब मैं आपके और डैड के लिए सिर्फ एक मोहरा थी? मेरी जिंदगी से खेलते रहे आप लोग, मुझे खत्म कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी। सनी, ईवा, सनी। बेबी का नाम क्या रखोगी? पता नहीं। तुम्हें पता है उसके जितने भी कपड़े हैं ना उसको पूरे ही नहीं आ रहे। विशाल क्या हो गया है? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? इतनी खामोश क्यों हो? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बार बार खुद को पिंच कर कर यकीन दिला रही हूँ कि ये ख्वाब नहीं है। सिली गर्ल, तुम्हें क्या लगा कि तुम सारी जिंदगी प्रेग्नेंट रहोगी? नहीं, बस मुझे डर था कि वो सेफ रहे, उसे कुछ हो ना। अब वो सेफ है ना, उसे नर्सरी से लेकर तो नहीं जाएंगे ना? कहीं वो डॉक्टर को पैसे देकर। विशाल, वो व्हाट्स रॉन्ग? कोई डॉक्टर को पैसे क्यों देगा? रहबर ये क्या कह रही है? बच्चा सेफ है, इसका क्या मतलब है? ईवा, फिक्र मत करो, बस थोड़ी सी थकी हुई है ना। रिलैक्स विशाल, प्लीज ऐसा मत सोचो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? उनसे कहो ना इनक्यूबेटर पे, यहीं पर लगा दें इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ हाइजीनिक नहीं है। बच्चा जहाँ है उसे बहुत अच्छी केयर मिल रही है विशाल। डैड को बोलो कि जब तक बेबी घर नहीं जाएगा मैं भी घर नहीं जाऊंगी। आई वोंट गो होम। अच्छा बाबा, कह देंगे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कह दूं। रहबर, आपने डैड को बच्चे के बारे में बता दिया था ना? जाहिर है बता दिया, फौरन बता दिया। तो फिर वो अभी तक आए क्यों नहीं है? मैं अभी कॉल करती हूँ। मैंने उनको कॉल कर दिया, वो ऑफिस में है, फ्री होते हुए आ जाएंगे। वो बहुत खुश होंगे, ये न्यूज मिलेगी तो इनफैक्ट और खुश हो जाएंगे। लेट मी कॉल हिम। सनी, आरिस के घर वालों को भी ये न्यूज दे दो प्लीज। अरे वो देखने तो दे, हमें तो नजदीक ही नहीं आने दिया उन्होंने, जैसे हमें छूत का मर्ज है कोई। डॉक्टर का पाउडर सभी को मिला रखा उन्होंने अपने साथ। हाँ, कह रहे बस दूर से देख लो, नजदीक नहीं आने देंगे। अरे मैं चुपके चुपके अंदर जाने लगी ना तो वहाँ एक शोर मच गया। 7वें महीने का, 7वें महीने का, 7वें महीने का, जैसा 7वां महीना ना कोई जिन या भूत हो। अरे 7वें महीने का भी हुआ तो क्या है तो मेरा पोता, पर सुनता कौन है मेरी बात? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो स्टूपिड सनी ईवा और रैबर को उसके पास लेकर चला गया। सबसे पहले तो मुझे उसका घर में आना बंद करना चाहिए था। सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। अब जिंदगी भर बच्चे को लेकर गोद में पालेगी। 2 दिन के बाद उसका इंडिया का टिकट था। बच्चा गायब भी हो जाता, किसी को पता भी ना चलता। 2-4 दिन रो धो के चुप हो जाती। खैर, मिलना तो होगा ना। गाड़ी निकालो। सर रुकें, सर वो नहीं चाहती कि आप उनसे मिलें। कौन नहीं चाहती? इशाल बीबी। विशाल नहीं चाहती कि मैं उसके बच्चे को देखूं। What rubbish? सर उन्होंने कहा था कि आप फोन भी ना करें। मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी गलतियों पे पर्दा डालूं और वो मेरे साथ ये करे कि मैं बच्चे को नहीं देख सकता। दिमाग खराब हो गया उसका। ईवा को घर पे ले आऊंगा ना, फिर देखता हूं ना वो कैसे नहीं मिलती। रहबर को सड़क पे ले आऊंगा, पूरे खानदान का प्रेशर डालूंगा उसके ऊपर। मैं इशाल को उसकी अपनी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। इशाल, अरे तुम मिलोगी नहीं उससे? वो लोग अंदर चले गए।
देख के बताओ। वो खुश है? हाँ, बहुत। बेबी को देखा? हाँ। वो रो रहा है ना? हाँ तो अब हंस रहा होगा। हाँ, कुछ अजीब ही लग रहा है। आई थिंक उसे अकेले आना चाहिए था। नहीं, वो अकेले सह नहीं पाता। आई एम ग्लैड कि उसकी फैमिली उसके साथ है। विशाल, तुमने उस बेबी को फीड नहीं करना था? कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगी। चले? मुबारक हो मामू जान। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो पुप्पी। तुमने फोन किया था? हाँ, इतला देने के लिए किया था, तो करना ही था। काश मैं उठा लेती। अगर तुम मेरे मोबाइल पे करते ना तो जरूर उठाती। बहुत अफसोस हुआ कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। वो भाई भी आए हुए हैं। कब मिलने आओगे खैर? मिलने? कम से कम मिठाई तो लेके आ सकते हो। हाँ हाँ, मिठाई देने आ सकता हूँ। सोनी, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो करने दो ना, इंतजार कर लेंगे वो। नहीं नहीं, पता नहीं क्या सोचेंगे। आई थिंक यू शुड गो। एक बात बताऊं, जब तुम इंग्लिश बोलते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, और स्पेशली यू नो बोलते हो, बहुत नाइस लगते हो। थैंक यू। बहुत जालिम हो तुम, जानबूझ के अंग्रेजी में बात करते हो ना ताकि रात भर में तुम्हारे ख्वाब देखती रहूं। सुनिए, शान मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना पड़ेगा। ना जाओ ना, चलो ना कहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, वो उसने बेबी को मिलना है, मुझे उसको लेके जाना है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जाओ, फिर पता ही नहीं कब मौका मिलेगा तुमसे बात करने का। हाथ तो मिला लो। आप लोग चले, मैं उससे मिल के आता हूँ। वो मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो कह रहा था कि सब ठीक है, बस बेबी थोड़ा वीक है, बाकी तो सब खैरियत है। बहुत स्केरी एक्सपीरियंस था यार, मैं तो खुद बहुत डरा हुआ था। मेरा कहना बनता तो नहीं, बट यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता है। एटलीस्ट किसी ने तो रियलाइज किया कि मैं बिल्कुल क्या गुजरा नहीं। मतलब नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं मेरा एड्रेस है इस पे, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ है दुबई का। कोई भी मसला हो, कोई बात हो, अगर मुझे तुम लोग बता दो, मैं फ़ौरन से आ जाऊंगा। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बेबी को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। और सब कुछ नहीं होना चाहिए था यार। कभी कभी वफा मिली। बगैर सारी जिंदगी रह सकोगी? डैड प्लीज प्लीज मत करें, ना कहें ये सब। आपने सारी जिंदगी मुझसे इतना प्यार किया, तो फिर आप ये सब क्यों? देखो सनी, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी पहली शादी है, तुम्हारी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होंगी,
इसीलिए मैं चाहती थी कि हमारी शादी ना हो, तुम मुझसे शादी ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी